हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी से संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किए थे, वर्ण परिचय, वर्णों का उच्चारण स्थान। और इसके बाद आज हम लोग आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में कहा जाता है नाउन। तो आइए शुरू करते हैं। अगर संज्ञा का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। नाम किसी का भी हो सकता है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्लेस हैं, जितनी भी कास्ट है, कोई भी चीज़ होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं नेम से। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम हो उसी को हम उसकी संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हो। आजमगढ़, सुशील, महिला, शिक्षक, लोहा, सोना, परिवार, गंगा, कुछ भी हो। इवन जो हमारे शरीर के अंदर जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, इनको भी कोई हम एक नाम दे देते हैं, तो उसको भी संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो संज्ञा को सिर्फ दो भागों में बांटा जाता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी जिनकी आप गिनती कर सकें और जिसकी आप गिनती ना कर सकें। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। हिंदी में देखा जाए तो संज्ञा के प्रमुख रूप से 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर आपको इसको इंग्लिश में देखना हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है पर्सनल, जो पर्सनल नाउन होती है। जातिवाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है विच इज़ नोन एज मटेरियल नाउन। इसी तरीके से होती है समूहवाचक को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन, और भाववाचक संज्ञा को कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जितनी भी संज्ञा हैं इनको हम डिवाइड करते हैं बेसिकली 5 भागों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम को नाम दिया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी शब्द से जब एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम, स्थान विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम हो, इसी को हम नाम देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है राम, श्याम, मोहन, गीता, राधा, कोई भी नाम हो सकता है। स्थान में जैसे इलाहाबाद है, अमेरिका है, चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है, कोई भी नाम हो। इसी तरीके से नदियों में कोई भी नाम हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, जो भी नाम हो। पुस्तकों के नाम में रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, किसी भी प्रकार से कोई भी नाम हो उसको हम कहते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा से जब किसी वस्तु या व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध होता है तो उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, तो अगर आपने अपने मन से बोला है मनुष्य, तो मनुष्य का मतलब केवल एक व्यक्ति नहीं होता, मनुष्य में बहुत सारे लोग होते हैं। आपने कहा लड़की, तो लड़की केवल एक नहीं, ये लड़की समस्त लड़कियों की जो जाति है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो जातिवाचक संज्ञा में आ गया। इसी तरीके से लड़का है, सेना है, भाई है, बहन है, मोर है, घोड़ा है, तोता, यानी कोई भी नाम जिससे उस जाति के समस्त चीज़ों का बोध होता है। इसी तरीके से वस्तु में पुस्तक है, कुर्सी है, मेज है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से कोई व्यवसाय हो, जैसे लेखक है, कवि है, मंत्री है, शिक्षक है, डॉक्टर है, इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब प्रश्न आता है कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। तो इसको हम साधारण के एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक का ही बोध होता है, जबकि जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें उस वर्ग के समस्त का बोध होता है। जैसे मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लड़का जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आपने कहा मोहन, तो मोहन से हमें केवल एक लड़के का बोध हो रहा है, जबकि आपने लड़का कहा तो इससे समस्त लड़कों का बोध हो रहा है। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। इसी तरीके से अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, अर्थात जिसे हम माप या तौल सकें, उन सबको नाम दिया जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, तेल, घी, पानी, लोहा, सोना, चांदी, यानी जिसको नापा जा सकता है, जिसको तौला जा सकता है, उसको हम कहते हैं कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा है।
इसी तरीके से आती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है जहाँ पर किसी प्राणी, वस्तु या कोई भी चीज़ हो जिसके समूह का बोध हो, जिसमें एक चीज़ को हम अलग से नाम देंगे, लेकिन जब कई एक जैसी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा परिवार, तो परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता, परिवार के लिए कम से कम 2, 3, 4, 5 लोग होना जरूरी है। इसी तरीके से झुंड, अगर मान लीजिए कि एक चींटी जा रही है या एक पक्षी उड़ रहा है तो आप नहीं कहोगे कि झुंड है जब तक वहाँ पर कई सारे ना हो। इसी तरीके से सेना, सेना कभी इकलौती नहीं होती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी सेना का नाम हो कि ये हमारे यहाँ की थल सेना है, ये हमारे यहाँ की जल सेना है, तो उसको हम रख देते हैं जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर हमने केवल कह दिया सेना, तो सेना जो होगी वो हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से पुंज, तो पुंज का मतलब होता है तारों का समूह। जब बहुत सारे हो जाते हैं या ज्योति जो किरण होती है उसको हम पुंज कहते हैं। इसी तरीके से गुच्छा, अब गुच्छा कभी भी होगा तो उसमें केवल एक चाबी नहीं होगी, वहाँ पर कई सारी चाबियाँ होंगी। इसी तरीके से अगली संज्ञा है जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति के गुण हो, भाव हो, दशा हो, व्यापार हो, धर्म हो, स्वभाव हो, जिससे हमें इन सारी चीज़ों का बोध होता है, इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जैसे लोभ, मोह, क्रोध, दया, सच्चाई, आनंद, यौवन, वीरता, पढ़ाई लिखाई इत्यादि, तो ये सारी की सारी हो जाती हैं भाववाचक संज्ञाएं। अब आपसे एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस तरीके से आता है, एक शब्द दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा 4-5 प्रकार की संज्ञा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ शब्द देखेंगे और ये देखेंगे कि शब्द ये कैसा है और ये शब्द से हम भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए लिखा हुआ है हिटलर। तो आपने कहा हिटलर, तो जैसे आपने बोला हिटलर, तो हिटलर तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हमने कहा कि हिटलर शाही, तो हिटलर शाही जो है ये भाववाचक संज्ञा है कि हिटलर का जो स्वभाव था वो धीरे धीरे हिटलर शाही में कन्वर्ट हो गया, कि जहाँ पर आप कोई क्रूर शासक को देखते हो तो कहते हो कि ये बड़ा ही हिटलर शाही वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर हिटलर तो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हिटलर से अगर हमने इसमें शाही लगा दिया तो बन जाता है भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से शिव, और शिव से बन जाता है शिवत्व, गांधी से बन जाता है गांधीवाद। अब इसमें जो यहाँ पर ये शब्द आप देख रहे हैं हिटलर, शिव, गांधी, ये सारे के सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। लेकिन इसमें के जो आप बाकी के शब्द देख रहे हैं जिसमें हिटलर शाही, शिवत्व, गांधीवाद, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा है। इसी तरीके से हम बात करें अगर दूसरे की, तो वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे आपने कहा मानव, तो मानव से समस्त मानव जाति का बोध होता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। लेकिन मानव से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो बनती है मानवता। इसी तरीके से मित्र, मित्र भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मित्र में कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, मित्र महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, या मित्र जितने भी होते हैं उन सबको हम मित्र में रखते हैं, लेकिन मित्र से बन जाता है मित्रता। इसी तरीके से पशु, पशु आपने बोला तो आपके दिमाग में आया कि 4 पैर वाला कोई भी जानवर, अब इससे बन जाएगा पशुता। लड़का से बन जाएगा लड़कपन। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, मानव, मित्र, पशु, लड़का, ये सारे के सारे क्या हैं? जातिवाचक हैं। लेकिन जो बाकी के यहाँ पर आपने देखा है मानवता, पशुता, लड़कपन, ये सारे के सारे क्या हैं? भाववाचक हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी भी क्रिया के लास्ट में वट लगा देते हैं तो वो ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाता है एग्ज़ाम में कि इसमें वट लगाकर कैसी संज्ञा बनाई जाएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे एक क्रिया थी लिखना। अब लिखना में आपने क्या किया? लिख यहाँ पर मूल धातु थी, इसमें आपने लगा दिया वट, तो हो जाएगा लिखावट। इसी तरीके से सजाना, तो यहाँ पर मूल धातु लिया हमने सजा और इसमें वट लगा दिया तो बन गया सजावट। इसी तरीके से थकावट, थकना से थकावट, घबराना से घबराहट। आप देख रहे हैं सबके लास्ट में वट लगाया है और सारी की सारी क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बन गई। तो आप देखिए यहाँ पर लिखना, सजाना, थकना और घबराना, ये सारी की सारी क्या हैं? क्रिया हैं। लेकिन लिखावट, सजावट, थकावट, घबराहट, ये ज़्यादातर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया के लास्ट में ज़्यादातर
99% क्या लगाया जाएगा, वट लगाया जाएगा। इसी तरीके से सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे एक सर्वनाम है जिसको हम कहते हैं अपना, इसमें क्या लगा दिया, पन लगा दिया। पराया में भी क्या लगा दिया, पन लगा दिया। निज में लगाया त्वा, अहम में लगाया कार, सर्व में लगाया स्वा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सर्वनाम थे इसमें हमने कोई ना कोई शब्द जोड़कर यहाँ पर एक नया शब्द बना दिया। देखिए जैसे अपना, पराया, निज, अहम, सर्व, ये क्या है, सर्वनाम है। लेकिन अगर हम इसमें भाववाचक संज्ञा की बात करें कि इसमें कौन सा भाववाचक है, तो भाववाचक में अपनापन, परायापन, निचत्व, निजत्व, अहंकार और सर्वस्व। इसी तरीके से अगर कोई विशेषण है तो विशेषण में ज़्यादातर ई लगा देते हैं या फिर ता लगा देते हैं। ई और ता लगा करके हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। जैसे अच्छा में लगा दिया अच्छाई, बुरा में लगाया ई। इसी तरीके से नम्र में क्या लगाया, नम्रता। अब आप देखिए नम्र में आप ई नहीं लगा सकते, आप देखिए शब्द ही नहीं बनेगा, नम्र ई शब्द नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या लगाया, ता लगाया। इसी तरीके से उदार, तो उदार में आप क्या करोगे, उदारता। सरल में सरलता। इसी तरीके से अगर कोई अव्यय है तो अव्यय में, अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय ना हो, यानी कि ऐसे शब्द जो कर्ता, वचन, जेंडर इसके अनुसार कभी भी बदलते नहीं हैं, तो उनको हम कहते हैं अव्यय। इसका नाम से देखें, अव्यय अर्थात जिसका व्यय ना हो, जो कभी ना बदले। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसके पहले हमने जितने भी शब्द लिखे, चाहे वो सर्वनाम हो, विशेषण हो, संज्ञा हो, कोई भी हो, ये कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे अगर कोई पुल्लिंग शब्द है तो आप बोलोगे अच्छा, लेकिन पुल्लिंग होगी तो आप उसको बोलोगे अच्छी। इसी तरीके से बुरा, बुरी, नम्र, नम्रता, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अव्यय की बात करें तो ये कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे आपने कहा निकट, तो निकट से बनेगा निकटता। अभी निकट क्या है, अव्यय है, क्योंकि निकट कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा, चाहे ये पुल्लिंग के साथ लगे, चाहे ये स्त्रीलिंग के साथ लगे, चाहे ये एक वचन के साथ हो, चाहे ये बहुवचन के साथ हो। तो इसमें हमने क्या लगा दिया, लास्ट में ता लगा दिया। शीघ्र में क्या लगाया, ता लगाया। सम में क्या लगाया, ता लगाया। तो इस तरीके से अव्यय से भी आप देख रहे हैं कई सारे अलग अलग नए शब्द बन रहे हैं। तो निकट से निकटता, तो निकट क्या हो जाएगा, अव्यय होगा। शीघ्र क्या होगा, अव्यय होगा। सम क्या होगा, अव्यय होगा। लेकिन निकटता, शीघ्रता, समता ये क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा होगी। इसके बाद में बात आती है संज्ञा के विकार। विकार का मतलब होता है दोष। अब दोष हमेशा बदलते रहते हैं, तो संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। और विकार होते हैं 3 प्रकार का, यानी कि संज्ञा कब बदलती है, बात यहाँ पे आती है संज्ञा कब बदलती है। तो संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, और विकार होता है 3 कारणों से, यानी कि संज्ञा में जो परिवर्तन हो रहा है वो प्रमुख रूप से होगा 3 कारणों से। या तो लिंग के अनुसार होगा, या तो वचन के अनुसार होगा, और या तो कारक के अनुसार होगा। अब ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अविकारी शब्द और विकारी शब्द क्या होता है। तो पहले देखते हैं हम विकारी शब्द। तो विकारी वे शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। और जो अविकारी शब्द होते हैं इनमें रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें हम नाम क्या देते हैं, अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द में जो आते हैं इसमें क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है और अव्यय होता है। इवन जो अविकारी शब्द हैं उन्हीं को हम अव्यय की भाषा में भी समझ सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है लिंग, यानी कि जेंडर। तो संज्ञा के जिस रूप से शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग यानी कि जेंडर कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। अब लिंग के भेद होते हैं प्रमुख रूप से 2। हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं और इंग्लिश में भी 2 होते हैं। एक हो गया पुल्लिंग और एक हो गया स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में देखिए जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ता, इस वाक्य में पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पर क्रिया प्रयोग की गई है दौड़ता। अब यहाँ पर दिया हुआ है मोहन, तो यहाँ पर लगाया दौड़ता, यानी कि ये एक कैसा शब्द है, विकार है।
अभी यहाँ पर अगर मोहन चेंज हो जाता, यहाँ पर हो जाता मोहिनी, तो यहाँ पर जो ये क्रिया थी ये भी बदल जाती और ये हो जाता दौड़ती। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया, विकार कहा गया। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में जिस शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नीता लिखती है, इस वाक्य में नीता स्त्रीलिंग है, इस वजह से जो लिखती है ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर बात आती है वचन की। हाँ, एक चीज़ और, अगर हम आपसे कहें किसी भी शब्द को हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक 99% काम करेगी, 1% आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन भी मिलेंगे। जिन नाम के लास्ट में आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत हो वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, और जिन शब्दों के लास्ट में आ हो वो ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। अब ये आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत क्या होता है? आकारांत का मतलब ऐसे शब्द जिनके लास्ट में आ आता है, ईकारांत का मतलब ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ई आता है, ऊकारांत जिनके लास्ट में ऊ आता है। चलो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आपने शब्द प्रयोग किया राधा, तो राधा जब आप बोल रहे हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है, आ निकलता है, यानी कि ये कैसा शब्द हो गया, आकारांत हो गया। इसी तरीके से जैसे आपने शब्द लिया मोहनी, अब आपने लिया मोहनी, ये ई निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ईकारांत हो गया। इसी तरीके से जैसे हमने शब्द ले लिया मधु, अब मुँह से आपके निकल रहा है ऊ, तो ये शब्द कैसे हो गया, आकारांत हो गया। अब इस तरीके से कोई भी शब्द होगा तो वो नाम ज़्यादातर कैसे होंगे, वो नाम स्त्रीलिंग के होंगे। इसी तरीके से पुल्लिंग में देख लें, जैसे आपने शब्द लिया है कमल, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, आ, कमल, आ निकला, यानी कि ये कैसा शब्द होगा, पुल्लिंग होगा। आप कोई भी शब्द ले लीजिए, राम, श्याम, तो ये सारे शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग वाले होंगे। लेकिन मैंने कहा कि 90% काम करेगी, 1% ऐसे भी शब्द हैं जो कॉमन होंगे। जैसे हम शब्द ले रहे हैं नीरज, अब आपने देखा होगा कि नीरज शब्द लड़कों का भी होता है और लड़कियों का भी होता है, लेकिन हिंदी भाषा में इसे पुल्लिंग माना गया है, क्योंकि नीरज पर्यायवाची है कमल का, और कमल भी पुल्लिंग है, तो इसका जो भी पर्यायवाची होगा वो पुल्लिंग ही होगा। इसके बाद अगला आया वचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक संज्ञा में होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं वचन। अब हिंदी में वचन होते हैं दो, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, मोर नाचता है, और जिससे आपको कई सारे लोगों के होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं बहुवचन। हालांकि संस्कृत में एक द्विवचन भी होता है। इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो आता है कारक का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कारक हम आपको बता दें कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध निरूपण करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा हो या सर्वनाम हो और क्रिया हो, यानी कोई भी अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, तो उसमें कम से कम संज्ञा तो होती है और उसमें कोई ना कोई क्रिया होती है। बिना संज्ञा या क्रिया के वाक्य पूरा नहीं हो सकता, और संज्ञा अगर नहीं होगी तो उसकी जगह पे प्रयोग किया जाएगा सर्वनाम। अब इस संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है, ये बताने के लिए इसके बीच में कोई ना कोई शब्द लगा होता है, और उसी शब्द को हम कहते हैं कारक। जैसे ललिता फल खाती है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा कारक लगाया गया है। तो कारक को दर्शाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे पौधे पर फूल लगे हैं, अब देखिए यहाँ पर पौधे, फूल, लगना, यहाँ पर दो संज्ञा है और एक यहाँ पर क्रिया है। अब यहाँ पर बीच में एक कारक है और उस कारक का नाम है पर। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पर कौन सा कारक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस वाक्य में पौधा कारक पद है तथा पर कारक सूचक चिन्ह या विभक्ति है। तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक हमें देखना है कि कारक पद और दूसरा देखना है कारक सूचक
चिन्ह या फिर विभक्ति। तो कारक पद वो होगा जिस पर कारक या सूचक चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो पौधे पर फूल लगे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधे का संबंध बताया गया है फूल से। तो पौधे पर फूल लगे हैं यानी पौधा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कारक पद हो जाएगा। और कारक सूचक चिन्ह जो होगा वो हो जाएगा पर। अब कारक हिंदी में 8 माने जाते हैं, संस्कृत में 6 माने जाते हैं। और कारक को अगर हम विभक्ति के सहित देखें तो ये प्रमुख रूप से होते हैं 8 प्रकार से, लेकिन ये हिंदी में होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कारक क्या है और कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, होपफुली आपको याद भी होगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए हेतु या फिर वास्ते, अपादान में भी से होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण होता है में, पर, पै। और संबोधन होता है हे, हो, अरे और अजी। आइए अब इसको देखते हैं हम लोग। कर्ता कारक है कि जिस वाक्य में क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने, यानी कर्ता का जो चिन्ह होता है, भी आगे आपने देखा कर्ता ने, इसका चिन्ह होता है ने। कभी कभी कर्ता के साथ लगाया जाता है और कभी कभी नहीं लगाया जाता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है सविता ने भोजन किया। देखिए सविता ने भोजन किया, तो यहाँ भोजन करने का काम किया जा रहा है और ये काम किया जा रहा है सविता के द्वारा, यानी यहाँ पर कर्ता कारक है और कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ने। इसी तरीके से सोहन खेलता है, लेकिन जब आप बोलते हो सोहन खेलता है, अब अगर यहाँ पर देखें तो जो लोप हो चुका है वो विभक्ति थी कर्ता, यानी कि ने यहाँ पर हटाया गया है। इन दोनों वाक्यों में सविता और सोहन कर्ता कारक हैं, क्रिया के करने वाले का बोध यहाँ पर हो रहा है। इसी तरीके से है कर्म कारक। जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है को, कभी कभी इसके चिन्ह का भी लोप हो जाता है। जैसे राहुल ने श्यामू को पढ़ाया। और दूसरा है सीता फल खाती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीता फल को खाती है, लेकिन ये सेंटेंस बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पर राहुल के साथ प्रयोग किया गया है श्यामू कर्म और सीता के साथ जो कर्म है वो है फल। इसी तरीके से आता है करण कारक। जिस साधन के द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, यानी क्रिया करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। जैसे परी बोतल से दूध पीती है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर से शब्द लगा हुआ है। वह कलम से लिखता है, तो इस तरीके से जहाँ पर कोई शब्द आपको मिलेगा वो हो जाएगा करण कारक। फिर बात आती है संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना। तो जहाँ पर कोई आपको ऐसा वाक्य दिखे जिसमें के लिए या फिर वास्ते या फिर हेतु शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो होता है संप्रदान कारक। इसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं के लिए शब्द लगाया गया है, तो जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। या फिर आगे ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिएगा अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहा जाता है, और इसका चिन्ह भी होता है से। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो संप्रदान होता है वो एक से दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ होता है अलग। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पेड़ अलग हो गया, पत्ते अलग हो गए, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। हिमालय से गंगा निकलती, तो हिमालय अलग हो गया, गंगा अलग हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर हम कह दें कि बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो बच्चे बस पर डिपेंड हैं। इसी तरीके से कई सारे शब्द हैं जो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे आपने लिखा एक शब्द भय युक्त और एक शब्द आपने लिखा भय मुक्त। इसको फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए, एक शब्द आपने लिखा है भय मुक्त और एक शब्द आपने लिखा है भय मुक्त और एक शब्द हमने लिखा है भय युक्त। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा अपादान है, कौन सा संप्रदान है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं इसको पहचानने का तरीका।
अगर आप निकालते हैं तो भय से मुक्त, इसमें भी से आएगा और इसमें भी आएगा भय से युक्त। लेकिन भय से मुक्त का मतलब होता है कि वो व्यक्ति भय से दूर हो गया, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। और भय युक्त का मतलब होता है डर से ग्रसित, भय से ग्रसित, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। इसी तरीके से रोग मुक्त होता है, रोग युक्त होता है। तो आपको मुक्त युक्त वाले जहाँ पर शब्द मिलेंगे उसको आप ध्यान से टिक करेंगे कभी भी एग्जाम में अगर आता है। फिर आता है संबंध कारक। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से उसका संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे काकी, केरा, रे, नान्यारी, जैसे मोहन का घर दूर है, तो यहाँ पर घर और मोहन का संबंध बताया गया है, तो यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे का। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है आधार, यानी कि ऐसा कोई शब्द जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर आरोपित कर दी गई है। जैसे मोहन घर में है, अब आप यहाँ पे शब्द देखिए क्या प्रयोग किया गया है, में। पुस्तक मेज पर है, तो आप देखिए मोहन घर में है यानी मोहन उसके अंदर है। पुस्तक मेज पर है तो यानी पुस्तक का आधार हो जाता है मेज। तो इस तरीके के अगर कोई भी शब्द आपको मिलेंगे तो वो हो जाएंगे अधिकरण कारक। फिर आता है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक के नाम से जाना जाता है। अब जितने भी संबोधन कारक होंगे उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा संबोधन कारक में इस चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। जैसे रमेश जरा इधर आओ, आप देख रहे हैं ये वाला चिन्ह। ईश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, इसमें जितने भी शब्द होंगे, जितने भी वाक्य होंगे, उनमें हमेशा आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन अवश्य मिलेगा। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया संज्ञा और कल हम लोग देखेंगे सर्वनाम।